फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 12 पार्ट 2 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 डिबेंचर। फ्रेंड्स, डिबेंचर के बारे में हमने लास्ट 3-4 वीडियो में अच्छी तरह से उसके जो थियरी पोर्शन था और इसके रिलेटेड जो जनरल थी उसके बारे में हमने सीखा था। फ्रेंड्स, हमने उस टाइम पर ऐसा कहा था कि जब हम जनरल प्रिपेयर करते हैं तब कंपनी 3 प्रकार से वो अपने डिबेंचर को पब्लिक के अंदर इश्यू करती है। फर्स्ट टाइम एट फेस वैल्यू या एट पर भी कह सकते हैं। जैसे कि 100 रुपये का डिबेंचर है तो उसने मार्केट के अंदर 100 रुपये में इश्यू किया है तो पब्लिक का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो 100 रुपये से होगा। ठीक है, तो उस प्रकार किस प्रकार की हम एंट्री करते हैं वो हमने सीखा था। नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर जो सीखा था उसमें ऐसा था कि इश्यूड एट अ प्रीमियम, राइट। कंपनी की जो इमेज होती है या उसकी जो प्रतिष्ठा होती है वो अच्छी होती है, तो या कंपनी के डिबेंचर वो प्रीमियम से इश्यू होते हैं। तो उसका हमने ऐसा सीखा था कि 100 रुपये का जो हमारा डिबेंचर है तो मार्केट में वो 120 से इश्यू हुआ यहाँ पर, तो एडिशनल जो 20 रुपये हुए उसको हमने डिबेंचर के प्रीमियम के नाम से हमने पहचाना था। आज की जो बात है वो हमारी एट अ डिस्काउंट के नाम से हम पहचानेंगे। कंपनी की जो पॉलिसी थी या कंपनी की जो रेप्यूटेशन है वो मार्केट के अंदर अच्छी नहीं होती है या अच्छी से भी थोड़ी सी बेहतर होती है, तो उसके अंदर पब्लिक जो होती है वो उसके अंदर इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है। तो कंपनी को जब कैपिटल की या उसको बोरोड कैपिटल की जरूरत होती है तो ऐसे वो पब्लिक के पास छोटे से या ओछे कह सकते कम दाम में भी वो पैसे कलेक्ट करना चाहती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं एट अ डिस्काउंट। यानी 100 रुपये का डिबेंचर होगा, मार्केट में वो 90 रुपये से या 90 रुपये से वो इश्यू होगा, तो जो 10 रुपये जो बीच में डिफरेंस आया उसको हम डिस्काउंट के नाम से पहचानेंगे। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट के नाम से हम पहचानेंगे। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। राजकोट ऑयल लिमिटेड इश्यूड 8000 डिबेंचर्स एट 10% डिबेंचर, यानी हमारा जो डिबेंचर्स है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ऑफ ₹100, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज, ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹90, यानी उसकी जो प्राइस है यहाँ पर उसको 90 रुपीज के नाम से उसने इश्यू किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 रुपये का डिबेंचर 90 से इश्यू किया, 10 रुपये डिफरेंस आया, वो होगा हमारा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, राइट। अब कैसे कलेक्ट करते हो आप देख सकते हो यहाँ पर। ऑन एप्लीकेशन टाइम ₹30 कलेक्ट किए, अलॉटमेंट टाइम 40, आफ्टर डिस्काउंट यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आफ्टर डिस्काउंट 40 रुपीज उसने अलॉटमेंट टाइम पर कलेक्ट किया यहाँ पर, और ऑन कॉल 20 रुपीज। तो आप टोटल कर सकते हो यहाँ पर 30 + 40 + 20 इज इक्वल टू 90 रुपीज उसने पब्लिक के पास से कलेक्ट किए यहाँ पर, राइट। एक हमारे पास एडजस्टमेंट इस प्रकार का यहाँ पर कि 300 डिबेंचर्स वाला जो डिबेंचर होल्डर है उसने ऑन कॉल उसने पैसे पे किए नहीं है, तो हमें कॉल्स इन एरियर्स की जो एंट्री करेंगे वहां पर हमें याद रखना है। तो ये बात हुई हमारी एग्जाम्पल की। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम्पल है हमारा वो डिस्काउंट से इश्यू किया गया है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। और एक एडजस्टमेंट है जिसको हमें साथ में सॉल्यूशन करना है। एंट्री हमें हर बार वही लिखनी है, लेकिन हमारी अमाउंट कैसे प्रकार से चेंज होती है वो आपको याद करना था। फर्स्ट वाली एंट्री ऐसी थी, व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो हमें लिखना है यहाँ पर कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। इस प्रकार से हम हर बार एंट्री करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे राजकोट ऑयल के अंदर 8000 इश्यू किए थे और रिसीव्ड भी हमें 8000 हुए यहाँ पर, तो आपको सीधी सी बात थी, आपको लिखना था 8000 × 30 रुपीज इज इक्वल टू 2,40,000 हमें पैसे कलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास कोई एक्सेस एप्लीकेशन भी नहीं है, इसीलिए किसी भी प्रकार की हमारे पास परेशानी नहीं है। डिबेंचर एप्लीकेशन की अमाउंट हम डिबेंचर अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, तो किस प्रकार की एंट्री करते हैं वो आपने सीखा था। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, तो वही अमाउंट हमारी कन्वर्ट होगी 2,40,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली एंट्री जो एप्लीकेशन टाइप पर हम हर बार लिखते हैं, चाहे शेयर कैपिटल भी हो या डिबेंचर भी हो, उसको किस प्रकार से हम इश्यू करें वो हमारे पास इश्यू नहीं है। फर्स्ट वाली बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट, इस प्रकार से लिखते हैं। फ्रेंड्स, अब बात हो रही है हमारी थर्ड वाली एंट्री जिसका स्टेज है डिबेंचर अलॉटमेंट टाइम। डिबेंचर अलॉटमेंट टाइम के पैसे कॉल किए हैं या उसके ड्यू है ऐसा मान के हम एंट्री करते हैं। तो एंट्री किस प्रकार से होगी आपको याद है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। हम इस बार इस प्रकार से एंट्री करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा था इस एग्जाम्पल के अंदर अलॉटमेंट टाइम 40 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट। तो अब जब एक 10 रुपये की डिस्काउंट की एंट्री जो करनी होगी वो हमें अलॉटमेंट टाइम पर हमें लिखना था, और ये अलॉटमेंट टाइम पर जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए एक प्रकार के एक्सपेंस है, ऐसा मान के हम उसकी एंट्री करेंगे। तो आपको लिखना है डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, हमें इस प्रकार से लिखना था। तो जो अमाउंट फिलअप करते हो आप याद रख लेना, डिस्काउंट की एंट्री डेबिट होती है, तो अलॉटमेंट टाइम पर 8000 मल्टीप्लाई 40 रुपीज जो आपको यहाँ पर दिए गए, और एडिशनल 8000 मल्टीप्लाई 10 जो डिस्काउंट हुआ, और टोटल 8000 मल्टीप्लाई 50 करके हमें अमाउंट लिखनी है। तो इस प्रकार कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर 8000 मल्टीप्लाई 40 3,20,000, ठीक है, 8000 मल्टीप्लाई 10 80,000, लास्ट वन 8000 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, हमें इतने पैसे है ना 320 कलेक्ट करने हैं, और डिस्काउंट की जो हमारी एंट्री थी वो हमने अलॉटमेंट टाइम पर दिखाई गई है। नंबर 4 एंट्री होगी हमारी व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो यहाँ पर सभी लोगों ने पैसे पे किए, इसलिए कोई कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री नहीं होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाई 40 is equal to 3,20,000 we have received at the time of allotment, right? This is the entry of allotment time. Now we have calculate about on call number 5. अब हमारे पास एंट्री होगी कि हमने कॉल के पैसे ड्यू है या कॉल के पैसे हमने कॉल किए हैं, तो हम किस प्रकार से एंट्री करें वो आपको याद है। डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाई ऑन कॉल टाइम मनी 20 इज इक्वल टू 1,60,000 हमने कॉल किए हैं कॉल के पैसे। ठीक है, और लास्ट वन जो एंट्री होगी हमारी वो आपको पता है, हर बार लिखते हैं डिबेंचर कॉल मनी रिसीव्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट क्रेडिट करके हमें लिखना था 8000 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 1,60,000 आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास एडजस्टमेंट था कि 300 डिबेंचर वाला डिबेंचर होल्डर कॉल टाइम पर पैसे पे नहीं करता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और एंट्री की अमाउंट किस प्रकार से होगी आप देख सकते हो। 300 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई 20 रुपीज इज इक्वल टू 3 2 6, इसलिए एंट्री होगी 1 2 और 3 6,000 रुपीज हमें पैसे मिलते नहीं है। तो मिले कितने, कॉल किए थे 160, यहाँ पर मिले 6,000, तो बाकी के जो पैसे हमें मिलते हैं 1,54,000। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 7,000, यहाँ पर 300 गए 770 मल्टीप्लाई आप 20 करोगे तो भी आपको ये अमाउंट यहाँ पर मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये बेसिक जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। लास्ट 3-4 जो वीडियो सीखे डिबेंचर रिलेटेड, उसमें भी वही बात सिखाई थी कि डिबेंचर की थियरी क्या थी, डिबेंचर को हमने फेस वैल्यू से कैसे उसको इश्यू किया, डिबेंचर को हमने प्रीमियम टाइम पर कैसे एंट्री की, डिबेंचर को डिस्काउंट टाइम पर कैसे एंट्री की, वो आपके साथ शेयर किया था। दिस इज द बेसिक एंट्री फॉर द डिबेंचर अकाउंटिंग। आपको उसको याद करना है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको अच्छी तरह से सॉल्यूशन उसको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, तो फ्रेंड्स हम ये सीखने वाले हैं कि आने वाले वीडियो के अंदर हम ये रिडेम्पशन टाइम पर क्या एंट्री होती है वो हम सीखने वाले हैं। जैसे कि 100 रुपये का हमारा डिबेंचर है, तो उसको पब्लिक 120 के अंदर वो रिडेम्पशन पर टाइम लेती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं भाई हमारा फेस वैल्यू 100 120, यानी हमने इश्यू किया एट पर, लेकिन रिडेम्पशन कर रहे हैं 120 यानी प्रीमियम से। कई बार ऐसा होता है कि हमारा 120 से प्रीमियम से कलेक्ट किया था, लेकिन हम उसको रिडेम्पशन करते 100 रुपीज पर, यानी इश्यूड एट प्रीमियम बट रिडेम्पशन एट फेस वैल्यू। तो ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्पल बोर्ड की एग्जाम में जिसको वेटेज दिया गया है, ऐसे एग्जाम्पल हम आने वाले डिबेंचर रिलेटेड वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप उसको अच्छी तरह से देखो, समझो, उसकी छोटी छोटी जो थियरी है उसको पढ़ना। हमारे पास जो लिमिटेशन है इस टाइम की, आप उसको समझ सकते हो, हम ब्रीफ में इसके अंदर जा नहीं सकते, वो हमारी परेशानी है, लेकिन जितना भी टाइम मिल रहा
रहा है, जितना भी हमें टाइम दिया गया है उसके हिसाब से हम आपके साथ ये थियरी या हमारे पास दिए गए जो चैप्टर्स है उसको आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो आपको किसी भी परेशानी होता पर्सनली इसका सॉल्यूशन लेने के लिए आप कॉल कर भी इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।